हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम विशेष दिन की चर्चा कर रहे हैं, वो है रक्षाबंधन। तो आप सभी का वासुदेवानंद चैनल में हार्दिक स्वागत। साथ साथ में हम डाकोर धाम में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। डाकोर धाम का भी मैं महत्व बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। चलो हम भगवद गीता का अध्याय 2 का श्लोक संख्या 6 लेने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि हम आज देख पा रहे हैं वासुदेवानंद चैनल के माध्यम से भगवद गीता का श्लोक संख्या 2.6। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अद्वैतद्विदं कत्रो नगर्यो येदा जयम येदियानो जयु याने वहत्वान जिजीविषाम श्वेत स्थिता है प्रमुख दात राष्ट्र। अनुवाद। ये श्लोक फिर से अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है और कृष्ण से चर्चा कर रहा है। तो हम अनुवाद देख लेते। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जितना उनके द्वारा जीते जाना, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्रों को का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी युद्ध भूमि में हमारे वो क्या है, समक्ष मतलब सामने खड़े हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से बहुत ही सुंदर श्लोक। ये हमने पहला अध्याय में भी देखा। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन चर्चा कर रहा है श्री कृष्ण से। अर्जुन अनेक तर्क वितर्क करके तर्क के माध्यम से कृष्ण को बोल रहा है कि वो सामने वाले मेरे चाचा है, मामा है, मेरे गुरुजन है, मेरे भीष्म पितामह है, सब कुछ मेरे है। दुर्योधन मेरा है, दुर्योधन के भाई मेरे हैं। ये अर्जुन अपना बोल रहा है। लेकिन कहाँ पे भी भगवद गीता में वर्णन नहीं आया है कि दुर्योधन ने बोला है कि अर्जुन मेरा है। देखो ये डिफरेंस है। ये वैष्णव की क्वालिटी है। अर्जुन एक वैष्णव है, अर्जुन एक साधु है, अर्जुन एक भक्त है। ये भक्त की क्वालिटी है। लेकिन भक्त तक ठीक है, लेकिन अर्जुन एक चीज बहुत ही भूल चुका है। अर्जुन का मन भटक चुका है। ये श्लोक के माध्यम से क्लियर इंडिकेशन है कि अर्जुन का मन अभी काबू में नहीं है। अर्जुन अभी कुछ भी बात करने के लिए कृष्ण से तैयार हो चुका है। युद्ध तो नहीं करूँगा, वो अनेक अनेक तर्क वितर्क बोल रहा है। लेकिन अर्जुन का ही कहना सही में सच है या झूठ है, ये तो हमें आगे ही पता होने वाला है। लेकिन अभी जैसे देख रहे हैं कि अर्जुन आज के ये श्लोक के माध्यम से गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो भक्त है, वो वैष्णव है, वो भगवान का मित्र है। ये सब कुछ ठीक है। दैट इज वन पार्ट। बट व्हाट इज सेकंड पार्ट? दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा चीज़ क्या है? जैसे कॉइन को 2 बाजू रहता है, वैसा ही एक साइड हो गया वो भक्त, लेकिन दूसरी साइड में वो क्षत्रिय है। ये भूल चुका है। क्यों भूल चुका है? उसको आसक्ति है। और ये श्लोक हमें भौतिक जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अर्जुन बोल रहा है मैं भिक्षा मांगूंगा, और ये युद्ध चल रहा है सिर्फ 5 गांव के लिए। 5 गांव। मैं कहीं पिछले कोई श्लोक में
एक बाय मिस्टेक 7 गांव बोला था, 7 गांव नहीं 5 गांव, ये 5 गांव, क्योंकि पांचों भाइयों को 5 गांव की बात हो रही थी। लेकिन दुर्योधन मान नहीं रहा था, दुर्योधन को मानना नहीं था, और ये 5 गांव क्या सुई की टोक भी नहीं देगी, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। अर्जुन बोल रहा है लेकिन हमें वो 5 गांव भी नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांगूंगा। यहाँ तक अर्जुन आ चुका है, लेकिन सच में है सही है। आज हम देख रहे हैं कितने लोगों के झगड़े, कितने लोगों के एक दूसरे के खून हो रहे, किसकी जमीन के सहारे। जमीन में कोई मेरा जमीन इतना है, मुझे ये रास्ते का प्रॉब्लम है, मुझे ये जमीन इतना ही था मेरा, तुमने कब्जा कर लिया, जो भी जो चल रहा है। और किसका फायदा कर रहे हैं हम लोग, उसको सेटल कर सकते हैं एक ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से, या कोई गांव का बड़ा लीडर है उनको सामने रखते हुए अच्छे से सेटल कर सकते हैं। इवन दो कृष्ण ने भी दुर्योधन को सेटल करने की कोशिश की, नहीं मानते, तो ये दुर्योधन वृत्ति हर एक आत्मा में हो चुकी है, तो कोई मानने को तैयार नहीं। फिर होता है झगड़ा, फिर होते हैं खून, उसमें फायदा होता है पुलिस का, पुलिस के बाद में कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी के बाद में दलाल लोग आएंगे, मैं छुड़वा देता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, बहुत सारे लोगों को, और स्टैम्प वेल्डर जो भी है, इतने लीगल लोगों का फायदा कर रहे हैं हम लोग। एक सही में गलत है, जमीन की जगह जमीन रह जाती है, लेकिन तुम्हारा खून या तुम्हारे द्वारा किसी की हत्या हो रही, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो ये लोगों को ये भगवत गीता के माध्यम से क्लियर समझ जाना चाहिए कि एक दुर्योधन मेंटेलिटी होने की वजह से आज पांडव उनको युद्ध करना पड़ रहा है। ये युद्ध ना होए, ये भगवत गीता हमें वही पढ़ा रही कि ये गलत हो गया है, जो भी गलत है वो गलत को गलत बोलो, लेकिन अच्छी चीज़ हो सकती है। कैसी हो सकती है, जैसे कि हमने बोला कि अर्जुन आज भिक्षा मांगने के लिए तैयार है, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है, लेकिन भिक्षा क्यों मांगना है, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म उसने निभाना चाहिए। अगर तुम्हारे जमीन तुम्हारे कब्जे में है तो क्यों उसको देनी है। अगर वो वहाँ से रास्ता नहीं जा रहा है, वहाँ से कोई येने नहीं है, येने रहता है ना 1/7/12 में, येने रहता है, येने नहीं है तो क्यों देना है, नहीं देना है। और जो तुम्हारे राइट्स है उसके लिए लड़ो, अगर राइट्स नहीं है, गलत है, तो गलत को गलत साबित करके हैंड ओवर कर दो, लेकिन झगड़ा मत करो। क्योंकि ये बड़ा युद्ध हो चुका था 5 गांवों के लिए, बहुत लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, बहुत सैनिक मारे गए, बहुत ही बड़ा ये युद्ध हुआ था। महाभारत इसलिए बोला जाता है। तो आज हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम बड़े ऑफिसर की बात कर रहे हैं, हम लीडर की बात कर रहे हैं, हम ओनर की बात कर रहे हैं, आज सब कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ हमको नॉलेज है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ की कमी है। कौन सी, वो है हमारा मन और इंद्रिय। हमारे जो भी इंद्रिय है वो हमारे कब्जे में नहीं है, इसलिए ये सब कुछ माहौल चल रहा है, और ये माहौल आने वाले समय में और बुरा होगा और बढ़ेगा। तो ये माहौल को कंट्रोल करना है, तो हर एक पिताजी और माताजी ने, मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खुद ने भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़ेंगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन सफल होगा तो तुम बच्चों को भी इथिक्स देंगे, इथिक्स देंगे तो वो बच्चा अपने आने वाले जीवन में एक बहुत ही संघर्षमय जीवन को अच्छे से टाल सकता है, संघर्षमय जीवन अच्छे से जी सकता है। यही है श्लोक के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। और अर्जुन बोल रहा है यहाँ पे, अगर मैं उनको मारूं भी तो उसमें क्या श्रेष्ठता है, वो तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं, और मुझे जीवित रहने का भी कुछ अधिकार नहीं, ये आसक्ति होगी। मैं वही बोला, जो ड्यूटीज़ है, जो राइट्स है तुम्हारे, वो राइट्स के लिए फाइट करो। अगर राइट्स नहीं है, अननेसेसरी फाइट कर रहे हैं, तो वो गलत है, उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ मेरे आँख के सामने 25-25 साल तक कोर्ट के केसेस चलते। अल्टीमेटली मेरा एक फ्रेंड तहसीलदार था,
बोलता विजय, एक मैटर यहाँ पे नहीं सॉल्व होगा, आप गांव के 4 लोगों को बुला लीजिए और सेटल कर दीजिए। और वहाँ ऐसा ही हमने गांव में जो भी बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ है, उनको बुला के सेटल कर दिए हो कोर्ट केस। तो कोर्ट में कुछ भी निकालने लगता है। बॉटम लाइन आप ध्यान में दीजिए, पुलिस स्टेशन में कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी बदनामी होगी। इसलिए कोर्ट और पुलिस स्टेशन को अवॉइड कीजिए। मैटर जितना हो सके सेटल होने दो, सेटल करो गांव लेवल में या वरिष्ठों के साथ सरपंच लेवल में, और ये जो है हमारा जीवन सुंदरमय हो जाएगा। तो ये अर्जुन आज इतना क्यों गुस्सा कर रहा है, इतना क्यों नाराज है? क्योंकि है प्रॉपर्टी के 5 गांवों के लिए। तो ऐसा हमारे जीवन में ना आए, और हमारे जीवन में जो भी इंद्रिय है, हमारे जो भी हमारा मन है, उसको कंट्रोल करना है। तो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता ही आपको एक अच्छे से ज्ञान और एक अच्छा सा सहायता करेगी। यही भगवान का संदेश है। अर्जुन अभी अगले श्लोक में शरणागति कर देगा, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कितना भी फाइट करो, कितना भी कोर्ट कचहरी करो, कितना भी आप झगड़ा करो, अल्टीमेटली एक दिन सेटलमेंट एक कहाँ पे होती है? बुजुर्ग या बड़े के साथ होती है। जैसे कृष्ण उसका काउंसलर है, अर्जुन का उसका फ्रेंड है, और भगवान है। भगवान की बात तो चर्चा में आ ही नहीं रही। हमने कहाँ पे भी भक्ति की बात की नहीं, कहाँ पे भी कृष्ण के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं कि कृष्ण को ही आप अपनाओ और ये करेंगे। तो कृष्ण को अपनाना क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण का इंटेलिजेंस के लिए, कृष्ण की जो सोच है उसके लिए हमें कृष्ण को अपनाना है। भक्ति योग आगे बहुत सारे आएंगे, तभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज फिलहाल इतनी चर्चा कर रहे हैं कि हमें इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना है। तो भगवत गीता ही एक ऐसा माध्यम है, वो हमें अच्छे लेवल तक लेके जाएगी। तो ग्रंथराज भगवत गीता की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो।